डरना नहीं। पूजा जरा देखो तो बच्चों को। ओए जी हेलो, रेडी हुए कि नहीं? नीचे रखो, मैंने कपड़े तो निकाल के रखे थे। दीदी अरे आ रही हूँ बाबा। हेलो। ओए होए, आप तो ऐसे चमक रहे हो जैसे बहन की नहीं आपकी सगाई हो। ये खुशी की चमक है जो तुम पर भी तो दमक रही है। चुप भी करो। ओए, सच कह रहा हूँ, शादी करके लाया था ना, तब तुम बॉम्ब लग रही थी, अब एटम बॉम्ब लग रही हो। चुप भी करो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा? कहेगा फौजी रोमांस कर रहा है ना? वहां देखो। कहाँ? वहां। अरे छोड़ो भी। ये सेल्फीज वगैरह बाद में लेना, पहले अपना काम तो निपटवा लो। छोड़ो। अरे अरे अरे, लड़के वाले आते ही होंगे। अच्छा मेरी बात। ये और इनके सेल्फीज मुझे देना। हाँ संभल के लीजिए। शुक्रिया। छोटी, जी भैया। चल पाउट कर, पाउट। हाँ। पाउट। अरे भैया, पता नहीं आपको फोटो खिंचवाने का शौक कब जाएगा, और हर जगह क्या छड़ी लेकर घूमते रहते हो आप, हाँ? और सारे के सारे फोटो आप सोशल साइट पर डाल देते हो। अरे इसी वजह से तो मेरे पास 4500 दोस्त हैं, और फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि रिटायरमेंट के बाद फौजी क्या कर रहा है? अच्छा, हमेशा अपडेट रहना चाहिए। देख, ठीक मैं है, तुझे आप भी समझाता हूँ। सेल्फी स्टिक को दूर से पाउट कर, पाउट कर, अरे पाउट, पाउट, दूर पाउट। रखो इसे। पहले लड़की वालों से फोन करके पूछो तो वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। बंद करो इसे। भैया फोन लगाओ। राम राम जी, मैं जगावर बोल रहा हूँ। आप लोग कहाँ तक पहुँचे? हम तो आ ही नहीं रहे जगावर जी। जी, हमें ये रिश्ता नहीं रखना। क्या कह रहे हैं आप? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बड़े भोले बन रहे हो चौधरी साहब। आपको ना पता क्या हुआ? क्या हुआ? कह दिया ना, रिश्ता नहीं रखना। हेलो, हमें ये रिश्ता नहीं रखना। सुनिए सुनिए, क्या हुआ जी? क्या कहा उन्होंने? हाँ क्या हो भैया, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, कनेक्शन खराब था थोड़ा सा। हाँ तो अच्छा। फिर से कॉल करो। हाँ? हाँ, सिर्फ कनेक्शन ही खराब है। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। अरे भाभी, आप भी लगा भैया? नहीं, छोटी, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू भैया। देखो, आप लोग जरा संभालना, मैं भी आया। हाँ जी भैया। सुन, ऐसे अचानक कहाँ चले गए अनुज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाभी, भैया देखने गए ना, सब ठीक ही होगा। क्या सर, क्या बुड्ढों की तरह गाड़ी चला रहे हैं? थोड़ा जवानी की स्पीड से चलाइए ना। नहीं मैडम, स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा हूँ। घंटा? अब मेरा मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे तो हम 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे। नो मैडम, सड़क खराब है, स्कूटर तेज चलाने से अगर झटका लगा और आप गिर गई तो? आहा, चाहे कितने भी गड्ढे हो, हम नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको कस के पकड़ लेंगे। आस्था मैडम, आर यू ओके? सर, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? सर, आज आप फिर से आलू की सब्जी लाएं? आज फिर से आपकी बस मिस हो गई ना? मैं रोज रोज आलू की सब्जी क्यों लाऊंगा?
वो तो कल की बची थी, ले आया। क्यों? दीदी फिर से लड़के मायके चली गई हैं क्या? अच्छा हुआ। मेरा मतलब है अच्छा नहीं हुआ। सर, दीदी के बिना घर बहुत सूना सूना लगता होगा, बहुत अकेलापन लगता होगा। सर, जब तक दीदी नहीं आ जाती मैं आ जाऊं। मतलब खाना बनाने दरवाजा खुला रख के खाना बना दूंगी, फिर मोहल्ले वाले गलत भी नहीं समझेंगे। मोहल्ले वाले गलत ही समझेंगे। अगर वो इतने समझदार होते तो स्कूल में मास्टर नहीं होते। ऐसा नहीं है सर, आजकल बहुत सारे बुद्धू स्कूल में मास्टर बन के आ जाते हैं। आस्था मैडम जी? अपने भरे में इतना बुरा मत सोचिए। आप भी बड़ी समझदार हैं। चले? हाँ। यार कौन है सुबह सुबह? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। सुमेर है? सुमेर? सुमेर पुनिया। ओ जी मैं हूँ भाई। बोलो के बात है? अरे ये क्या गुंडागर्दी से? साले चल, क्रेडिट कार्ड तो ऐसे उठा लेते हो जैसे भंडारे का प्रसाद हो। किश्त के रुपए देने में जान जावे तुम्हारी हैं? कार्ड तो बड़ी फटाफट उठा लिया तूने, मेरा फोन नहीं उठाता तू। भाई जी फोन खराब पड़ा सर, बेलना बस इतना ही ना उठा पाता। ओ अच्छा। तेरी कदी कदी बच भी जावे। साला रिकवरी वाले से झूठ बोल रहा है। बंद कर फोन बंद कर। बोलिए चल पैसे निकाल। भाई जी पैसे तो ना है। तेरी- भाई चेक दे दूं, चलूगा? रे साले भाई कोई शतरंज खेल रहा है जो तू चेक देगा? हाँ? भाई डोंट स्पोर्ट्स ऑन ड्यूटी। हाँ जी? देख बे, तेरा चेक है ना रबड़ का होता है, बैंक में डालते ही बाउंस हो जाता है। तू नकद निकाल। पर भाई जी हमारी बात तो तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूं, बोला ना फोन बंद कर। साला बाद में फोन करी। देख बे, जब मैं बात करूं ना सारे फोन साइलेंट पे होने चाहिए, समझे? किसी का भी फोन बजाना तो उठाने की नहीं होती, समझे? अरे बोल पे बिक के हो रहा है? अर्जुन कहाँ है तू? अरे रिकवरी करने आया था, बजा रहा किसी के कान के नीचे। ओह ठीक है, तू वहाँ लोगों के कान पे बजाते रही हो और इधर मेरी शादी की शहनाई बज जाएगी। फिर बेबी की जगह भाभी बुलाना मुझे। तू तो आ जाने वाला था ना? अरे भड़क क्यों रही है? तेरे गांव का फाटक 10 मिनट में पार कर लिया मैंने, बस आ लिया मैं। सच्ची? मुच्ची आई लव यू। I love you too, baby. I love you. भाभी जी दांत के काट रहा बे, पैसे काट। बच्चों, आज का विषय है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: जागरूक ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देख मास्टर जी अब भूल जाएंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एक मिनट। हाँ मैं बोल रहा था ना भूल जाएंगे। हाँ, जापान सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। देख मास्टर जी बार बार भूल जाते क्या हो रहा है वहां पर? हाँ यार। जापान कहाँ है? नहीं पता मास्टर जी। बेंच पे खड़ा हो। अभी भी नहीं दिख रहा मास्टर जी। चल मुर्गा बन। फिर दिख जाएगा। भेड़ का फूफा तू। इधर आ, सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देगा। चल बैठ यहाँ। तो बच्चों, यहाँ मैंने ज्वालामुखी की कुछ खासियतें लिखी हैं। आप इसे जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। विजय, बैच छूने से मैं माफ नहीं करूंगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं। सूरजमुखी? सूरजमुखी, तुम तीनों इतनी जल्दी वापस आ गए मायके से? वापस जाने के लिए आई, समझे? ये मेरा स्कूल है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। फट गया। तलाक? सूरजमुखी,
पर हुआ क्या? तुम तो बड़ी शांत गई थी मायके। तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब अब मेरा वकील देगा, समझे तुम? वकील? पर हुआ क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ओह, बस मिस। बस करो अपनी बकवास तुम, और ये संभालो अपनी बेटियां, और ये रहा इनका सामान। और अब तुम्हें जो भी समझना समझाना है ना, वो मुझे कोर्ट में समझा, समझे? पे चाचे। नहीं, सूरजमुखी, सूरज, सुनो तो। दीदी आई थी, चली भी गई। शाम को टिफिन मैं भिजवा दूंगी। भाई हमें तो रिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। फिर थारा छोरा भी किसी से कम है के? है ना दादी? है, बिल्कुल हीरो जैसा लागे है। भाई हमें तो ये मंजूर है, बस पप्पू आते ही बात पक्की कर लेंगे। हाँ, छोटे भाई की चले इनके घर के अंदर, लिटिल ब्रदर इज होलसेल है। रिया का छोटा भाई। लो जी, पप्पू भी आ गया। ओ तेरी। माफी चाहता हूँ जी, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे ये तो बापू है। थारा इंतजार था जी, मारे को तो रिश्ता मंजूर है। पर मन्ने ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पप्पू, मन्ने ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या बोल रहे हैं तू? सही बोल रहा हूँ। अरे माते, तू कुछ नहीं जानती। मैं अपनी छोरी की शादी किसी शराबी, कबाबी, भिखारी, न कोई काले चोर से करा दूंगा, लेकिन इसके साथ उसका ब्याह नहीं हो दूंगा। अरे पप्पू अंकल, ऐसा रिश्ता है हमारे पास। अरे अपना दोस्त घनश्याम, उसमें ये सारे गुण हैं। पप्पू पागल तो नहीं हो गया? हाय, इतना अच्छा छोरा है, अचानक अमरीशपुरी क्यों बनने लग गया है? माँ तू रहने दे, मैं अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पर पापा। भूदेव जी, देखो जी, सुनो तो। ये रिश्ता हो नहीं सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए। पर क्यों? अरे ऐसे कैसे रिश्ता नहीं होगा? मैं प्यार करता हूँ रिया से। जो प्यार करते हैं ना, वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। पर किया क्या इसने? भूदेव जी, आप इसको ले जाइए और समझाइए अपने छोरे को कि आज के बाद अगर ये मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना, तो आपके पास आने लायक नहीं रहेगा, और आप उसकी उम्मीद भी मत करना। धर्मचंद, खाएगा कि खाएगा? मैं तो ये पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। पूछ, अपने छोरे से पूछ क्या बात है। अर्जुन, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। चलेगा कि गोली खा के निकलेगा? अरे पप्पू, बता तो हुआ क्या? मैं नहीं बता सकता माते, घनी शर्म की बात है। ये शादी नहीं होगी, बस। कुलभूषण जी, ये तो बता दीजिए कि बात क्या हुई? बताने के लिए अब बचा ही क्या है? देखिए, आपकी बहन के साथ सुनील का रिश्ता करके हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। लोग क्या कहेंगे? कैसे घर में रिश्ता कर दिया? समधी जी, क्या कह रहे हैं आप? पूरा गांव जानता है कि हम खानदानी लोग हैं। खानदानी? खानदानी वो होते हैं जगावर जी, जो किसी भी कीमत पर अपने खानदान के नाम पर बट्टा नहीं लगने देते। और आप इतने शरीफ मत बनिए, आपकी इज्जत के पर्चे पूरे गांव में बटे हुए हैं। पर्चे? क्या कह रहे हैं आप? समधी जी, देखिए, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, हमें माफ कर दीजिए। ओए, सुना नहीं भाई जी ने क्या कहा? एक बार में बात समझ में ना आती के? अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे खानदान में करवा लो जिसे तुम्हारी तरह अपनी इज्जत उछलवाने का शौक हो। ओए, घना मत बोल। समधी जी, पगड़ी आपके ना 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 ना, ये पगड़ी हमारे चरणों में मत रखिए। इसे अपने मुंह पे लपेटिए और निकल लीजिए यहाँ से। किसी ने यहाँ देख लिया आपको तो हमारी भी बदनामी हो जाएगी। और हाँ,
दोबारा कभी इस चौखट पर कदम रखने की गलती मत करना। जाइए यहां से, जाइए। अरे रिश्ते से मना कर दिया बॉस। ये लो। मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे बता ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम क्या है। अरे तूने पूछा तो होगा। हाँ बेबी बोल। अर्जुन बस बहुत हो गया है, मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ओहो, फिर कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी मतलब? तेरे पास आ रही हूँ। चल चौबे की दुकान पर मिल। हाँ मैं बस अभी आया। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मेरा यानी विनय का सविनय निवेदन है कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मेरे ऊपर अचानक कुछ परेशानी आ गई है। मैं उसका कुछ इंतजाम करके रात तक वापस आ जाऊंगा। कृपया मुझे आधे दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका शांत ज्वालामुखी विनय शर्मा। ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो प्यार करते हैं ना वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। अर्जुन अरे मन ने तो भाभी का बाप बावड़ा ही लगा, ना तो रिश्ता ले रहा ना इन्फॉर्मेशन दे रहा। अरे प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेजी कहूँ हीज फूल। अरे भाई वैसा होना तो ये चाहिए था कि तू भाभी को लेके भागता, पर या तो भाभी तन्ने लेके भाग रही है। अरे प्यार इतना करे मुझसे, मेरे बिना रह नहीं सकती। अच्छा मेरे लिए दुनिया से लड़ सकती है वो। अपने बाप से तो ना लड़ी वहाँ, ही इज नॉट फाइटिंग। अब एक शब्द बोला रिया और उसके प्यार के खिलाफ, तेरी डिबरी टाइट कर दूंगा साले। मैं तो सच्ची बोल रहा था। ये पकड़ ले, तेरे बापी का फोन है, खुद ही सुन ले उसकी बातों में कितना प्यार है? कितनी देर में आ रही है बेबी? बेबी गई भाड़ में। तेरी तो इंस्टॉलमेंट सेट कर दूंगी मैं। तू सामने तो आ, फिर मैं दिखाती हूँ। तेरी डिबरी टाइट कर दूंगी मैं। क्या हो गया बेबी? तू क्यों खुट्टे थोड़ी गाय की तरह भड़क रही है? अर्जुन ये क्या किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे ठीक से बताएगी क्या क्या बनने? तो सुन, क्या हो गया भाई? अभी ना आ रही? नॉट कमिंग नो रनिंग? क्या होगा भाई? अरे विनय भाई, छोरियों ने भाभी जी के गांव छोड़ने जा रहे हो क्या? भाभी जी फिर चले गए? मेरी बात सुनो, बस का मंथली पास बनवा लो, सस्ता पड़ेगा। अब फालतू बातें बंद कीजिए और चुपचाप टिकट दीजिए। अरे भाई आराम से भाई, तन्ने कसम है भाभी की, मन्ने तो उतार दे। क्या हुआ बेटा? लुगाई छोड़ के चली गई के? कोई प्रॉब्लम? कोई गुप्त रोग तो ना है ना? बेटा प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ऐसे ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ताऊ, मेरे दादा 105 साल के होके मरे थे। अच्छा, वो भी बहुत गुस्सा करते थे? नहीं, अपने काम से काम रखते थे। बस आ रही है भाई, बस ले जाने दे साइड से भाई। मैं चिपका देगी सड़क पे भाई, हटा ले भाई। अरे भाई जिसके इंस्टॉलमेंट सेट कर दूँ। साइड में लगा। अरे क्या हो गया भैया? कौन है ये लोग? साइड में लगा, साइड में लगा भाई। आप क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? बस में जाएगा? अरे रोक ले ओए भाई, बस चलाएगा, तू जीप लेके आ जा। जो प्यार करते हैं ना वो तेरी जैसी हरकतें नहीं करते। क्या किया तूने? तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? क्या हो गया भैया? अरे बस के सामने गड्डी क्यों तान दी हैं? अरे क्या बात है भाई, बस ने क्यों रोक दिया खामखा? विनय भाई इतने आओ जल्दी। मैं अभी आया, तुम दोनों कहीं जाना नहीं। हाँ
जरा एक्सक्यूजेस। हाँ भाई, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। सुनिए, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। अरे रुक। अरे बेटा, मैं भी क्या पूछ रहा था, प्रॉब्लम तो साफ नहीं है। आपकी इज्जत के पर्चे पूरे गांव में बटे हुए हैं। खानदानी वो होते हैं जगावर जी जो किसी भी कीमत पर अपने खानदान के नाम पर बट्टा नहीं लगने देते। बिना टाका नसबंदी ऑपरेशन हमने तो करवा लिया, आप भी करवाओगे ना? मेरी फोटो इस पोस्टर में कैसे? जनसंख्या की कर देंगे ऐसे की तैसी, पावर रहे वैसे की वैसी। ये फोटो मैंने कब खिंचवाई? ऑपरेशन कराओ, पैसे ले जाओ। ये फोटो कौन है? भाई बहुत बढ़िया लग रहे हो, कसम से मजा आ गया। अर्जुन भाई, आप तो जानते हो मुरारी अंगूठा टेका है। भाई का कांड समझाता हूँ, चल। अच्छा विनय बेटा, तो इसीलिए लुगाई तुझे छोड़कर चली गई है? एक बात बताइए, वैसे आप दोनों तो बड़े हट्टे कट्टे लग रहे हो, इसे क्यों ले लिया? अरे मीटर का कनेक्शन ही कटवा दिए, मोबाइल से बैटरी निकलवा दिया। मन्ने लाख रुपए भी मिले ना तो अपनी मर्दानगी ना बेचूं। बराबर बराबर। देखो बेशर्मी तो देखो, तीनों मॉडल एक साथ प्रमोशन के लिए आए। हट रे, हट रे, हट। अर्जुन भाई, यो गलत है। रे हम बचपन से साथ खेले, सब कुछ साथ किया, और यो तुमने अकेले अकेले करवा लिया। हम तो वैसे भी ना करवाते, पर तन्ने बतानी तो चाहिए थी, दोस्त है कि नहीं हम लोग। बता एक बात, बुरा लगा? अबे देख क्या रहे हो बे? फाड़ दो पोस्टर। तेरी तो अरे अब पोस्टर निकालने से क्या होगा? जो नहीं निकालना चाहिए था वो तो निकाल ही दिया। उखाड़ दिया। ये किसने छापा होगा? चौधरी साहब, मुझे पक्का यकीन है मास्टर का ही काम है। क्या? पर तुझे मुझे इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। मैंने घसीट लिया? हाँ। मैंने? और नहीं तो क्या? मैंने किसी की फोटो नहीं छपाई और ना ही नसबंदी करवाई है। सूरजमुखी को तो अब एक लड़का चाहिए, मैं क्यों करवाऊंगा? ये तेरा काम है। मेरा काम है? दिमाग तो खराब नहीं हुआ मास्टर? तुम्हारे बच्चे, चौधरी साहब के बच्चे, मेरी तो अब तक शादी ही नहीं हुई, मैं क्यों कराऊंगा नसबंदी? अरे मेरी तो शादी टूट गई इस चक्कर में। अरे मेरी बीवी इस वजह से मुझे तलाक देना चाहती है, मैं क्यों करवाऊंगा? ये तेरा काम है। तो अगर तुमने नहीं की नसबंदी, मैंने नहीं की नसबंदी, तो बचा कौन? क्या? नहीं, आप तो करा ही नहीं सकते। मुझे पक्का यकीन है मास्टर, ये तेरा ही काम है। तेरी तो मैं इंस्टॉलमेंट भर दूंगा मास्टर। एक मिनट, मेरी इंस्टॉलमेंट भरेगा? हाँ मेरी। हाँ। कैसे भरेगा? मैंने कोई बैंक लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मेरे पास, तो फिर कैसे भरेगा इंस्टॉलमेंट? कैसे भरेगा? कैसे भरूंगा? अरे मतलब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे मास्टर। एक मिनट। नहीं बचेगा मास्टर। अरे तुम लोग, मेरी बहन की शादी टूट गई और तुम लोग? तुम दोनों नीचे क्या कर रहे हो? मास्टर तू नहीं बचेगा माफ करना यार, माफ करना मास्टर। चौधरी साहब, अगर ऐसे छुड़ाओगे तो हम तो दुनिया ही छोड़ देंगे। भाई साहब, इससे तो अच्छा होता हम आपस में ही लड़ लेते। और नहीं तो। देखो, हम तीनों इस पोस्टर के मारे हुए हैं, हाँ। है ना? हाँ। और हमें ये
कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला आरोग्य केंद्र धनसा। यहाँ पता चलेगा कि कांड किसने किया। एक तो भाई के ऐसे पोस्टर छाप रहा, ऊपर से पूरा गांव में लोन की तरह बांट रहा। अरे बोल ले अंग्रेजी, सॉरी बोल, सॉरी ना तूने भाई की अच्छी खासी धतूरे जैसी जिंदगी में चरस बो के रख दी। रे ससुरे, भाई की बेइज्जती का बैलेंस कम था के जो तू ऊपर से बेइज्जती का रिचार्ज मार रहा है? बोल ससुरे। बस करो बे, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो मेरी। भाई थारी बेइज्जती पूरा गांव कर रहा, हम तो इस माँ के छुआरे की कर रहे हैं। अरे रोको रोको रोको, छोड़ो छोड़ो, ऐसे छोड़ो चौधरी साहब आप बोलो, कहाँ छोड़ू? काट के नीचे छोड़ू। अरे छोड़ो छोड़ो। छोड़। चौधरी साहब ने बचा लिया, तन्ने मुंगी है, वरना बैठो, सांस लो, सांस लो। चश्मा 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 ठीक करो। शांत हो जाइए सर। हाँ 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 संजना, ठीक है ना? संजना जी सर। जाओ तुम ठंडा चाय लेके आओ उनके लिए। Yes, sir. मतलब चाय लाओ ठंडा। मतलब चाय और ठंडा लेके आओ। चाय मंगाइए। और सर आपके लिए? चीनी, हाँ चीनी लाओ। ठीक है सर, ठीक है लाती हूँ। 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। ओके। फ्री मिल रही। दरअसल मुझे लो शुगर की प्रॉब्लम है। वैसे तो इस दफ्तर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरा काम तो जी पेपर्स पे मोहर लगाना है बस। अबे बता रहा है कि पूछ रहा है ना? वैसे आप लोगों से बिना पूछे आपकी तस्वीर पोस्टर पर छाप दी, ऐसे कैसे हैं? पोस्टर देख सकता हूँ मैं? दिखाओ पोस्टर। लाइए पोस्टर, लाइए। पीछे वाला तन्ने दिखाता मैं पोस्टर। देख आराम से। पोस्टर खोल ले आंखें। ये तो बड़ी गलत बात है जी, बिल्कुल गलत। इसमें आप दोनों तो बढ़िया दिख रहे हो, इसको क्यों ले लिया साथ में? ये तो तूने देख लिया कि हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, इसको क्यों ले लिया? लेकिन ये नहीं देख रहा कि इस नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की शक्लें क्यों छपी हुई हैं? जी हाँ जी, बात तो ठीक है, कहीं तो गलती हुई है। गलती? अरे इस गलती की वजह से मेरी बहन की एंगेजमेंट टूट गई और पूरे गांव में हम सबकी बदनामी हो गई है। देखिए, आपको अपनी इस गलती के लिए हर अखबार में लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, अब सब कुछ एक बार साफ हो जाए, फिर माफी भी मांग लेंगे। तुम माफी मांगने को तैयार हैं? और आसपास के हर गांव से हमारे पोस्टर्स को हटाना पड़ेगा। हाँ जी, हटा देंगे। और हर जाने के तौर पर हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख? अच्छा हाँ ठीक है, दे देंगे। और इन्हें भी 5 लाख और इन्हें भी 5 लाख और हमें 1-1 लाख। तुम्हें क्यों भाई? रे अर्जुन भाई है हमारा, गांव वाले हम पे भी तो शक कर रहे हैं। ठीक है, दे देंगे। हाँ देखिए, ये घटना जो है जी जंगेठी की है? जंगेठी हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ, तो वहाँ पर हमारे एक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, बलवंत चौकन। नाम याद रखो, बलवंत चौकन से आप मिलिए, वो आपकी समस्या का हल कर देंगे। और अगर फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं मिलता है, कोई परेशानी होती है, तो हम तो बैठे ही हैं जी, है ना? सेटिस्फाइड? ठीक है, हम उस बलवंत के पास जाएंगे। अगर उसने हमारा काम नहीं किया ना, तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और तब नहीं, मैं हमारे ये 3 बैल तुम पर छोड़ दूंगा। समझा मोंगी? ये करेक्ट। और उसके बाद तुझे ये चीनी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुझे सीधे गन्ने के खेत में गाड़ दूंगा, समझा? और हाँ, अगर ये मामला जल्दी साफ ना हुआ तो मैं आपको नाइट्रेट सोल्यूशन में डालकर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स करके सल्फर पेरोक्साइड में निचोड़ दूंगा और आपका वो सोल्यूशन बनाऊंगा, वो सोल्यूशन। क्या कर रही है? 1 मिनट। हाँ क्या हो गया भाई, क्या काट रही हो? हाँ मास्टर जी, तू उसे धमकी दे रहा है? हाँ, यहाँ साइंस का होमवर्क दे रहा है। भाई साहब, हाँ केमिकल धमकी है, देखना पड़ता है कि फॉर्मूला सही है या गलत। केमिकल धमकी? हाँ। भाई चला है मास्टर, क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे? कॉफी वापस आके पीऊंगा। अंग्रेजी टाटा मार के मुंह तोड़ दूंगा। उइमा हैंडल। संजना, कौन कहता है नसबंदी के बाद पावर नहीं रहती?
अर्जुन, है माता रानी, आज इतना कुछ होने के बाद भी मन ने रिया के बाप को फोन किया था। उसने बताया कि तुमने ऑपरेशन करवा लिया। कौन सा ऑपरेशन करवा लिया इसने? अरे छोड़ो ना मम्मी। लेकिन इसका तो बचपन में ही ऑपरेशन हो गया था ना। क्या? बचपन में? कब? अरे बचपन में, जब उसकी छोटी उंगली पर गेंद लग गई थी। याद नहीं है तुमको? इतना बड़ा प्लास्टर लगाया था। छोटी उंगली कौन सी है और अंगूठा कौन सा है पता ही नहीं चल रहा था। तब करवाया था ना ऑपरेशन। लेकिन उस ऑपरेशन का इसकी शादी से क्या लेना देना? अरे तब सर्जरी छोटी थी, और अब? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी इस बात को। अरे समझाओगे तो समझ जाऊंगी ना। अरे नहीं समझोगी। अच्छा हिंट तो दो। हिंट? नहीं, तुम नहीं समझोगी। सर्जरी छोटी थी। पता नहीं ये पावर कब आएगी। आप रोना बंद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे जमाई बापू? हाँ, क्या समझे? आपको ये अधिकार किसने दिया बताइए? अरे क्या मांगा था? एक बेटा ही तो मांगा था ना। आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया। तो इसलिए आप कोर्ट कचहरी का रास्ता पकड़ लेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? हो। दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये दुनिया की फिक्र तुम्हें तब नहीं हुई जब होने वाली औलादों का कत्ल करके आ गए। और माँ, स्कूल में काले बोर्ड पे सफेद चौक से लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखो, मेरी तो किस्मत का ही बोर्ड काला कर डाला इन्होंने। और ऊपर से चौक भी खत्म। आखिर दिया ही क्या तुमने मुझे आज तक? कैसी बातें कर रही हो सूरजमुखी? मैंने तुम्हें एक मिनट। हाँ, 5 तोले का हार बनवा के दिया, 7 बनारसी साड़ियाँ दी, एक हीरे की अंगूठी, चांदी की पायल, अपना घर, 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ और काली दिया। बस। ऑल अंडर राइटिंग। सारी बातों का हिसाब बड़े अच्छे ढंग से रखा हुआ है तुमने, लेकिन दुनियादारी लड़के से चलती है वो तुम्हें मालूम नहीं होगा। टेल टू मी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 लड़कियां दी ना? दी कि नहीं? हाँ दी। फिर अगर अपनी खुशी के लिए मैंने तुमसे एक लड़का मांग लिया तो क्या पाप कर डाला है? किस जमाने की बातें कर रही हो सूरजमुखी? हाँ, आजकल मम्मी जी, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता ना। नहीं। समझाइए इसे। अच्छा, मुझे समझाओगे तुम कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता? हाँ, फर्क नहीं होता है? तो क्योंकि एक लड़की से शादी लड़के से कर लेते? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। क्या खा के पैदा किया था इसे? सूरजमुखी, देखो, गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो ना। I told you, I know go। अरे वो कोई घर है क्या? हाँ, जहाँ पे पति के नाम की चीज की जगह एक ठंडी ईंट पड़ी हो? सूरजमुखी, अब आपके सामने कैसी बातें कर रही हो? ये लो भाई, लो सुन लो। अब मैं कुछ बोलूं भी नहीं, अपना मुंह भी ना खोलूं। और तुम जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटवा के आ गए हो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवा के आ गए हो अपनी नसबंदी के, उसका क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियां पसंद है ना, इसलिए तुमने नसबंदी कराई। अरे मैंने कोई नसबंदी नहीं करवाई। देखा, मैं सच बोल रहा था, इसलिए पावर आ गई। तुम देखो, ये पावर तो आती जाती रहेगी, लेकिन अब हमने तो अपना ये बल्ब ही फ्यूज कर डाला। अब मैं बताता हूँ। क्या ये सच है? क्या? ये क्या कर दिया आपने? एक बार तो सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये सब सोचते ना भाभी तो नसबंदी कराते ही क्यों? इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि हम चौधरी हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे करा ही लिया था तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या थी? खानदान की इज्जत के बारे में तो आपने सोचा नहीं, अपनी बहन के बारे में तो सोचते। उसकी सगाई थी आज, सब खत्म हो गया, टूट गया सब। पोस्टर में बस मॉडल की तरफ खड़े हो गए। ये पोस्टर गलत है, ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया। अरे भैया सरकारी पोस्टर है ये। सरकारी है तो क्या हुआ? अरे सरकार की आपसे कोई दुश्मनी है क्या जो फिजूल में आपका पोस्टर छापेगी? तुम सब गलत सोच रहे हो।
मान अगर ये सच भी है तो उसमें बेचारी अंजलि का क्या कसूर है? हाँ? बहन है ना आपकी, यही दोष है इसका। अरे 50 बार मैंने आपको कहा कि भैया फोटो निकालने का शौक छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं। अब देखिए आपके फोटो ने क्या गुल खिलाया है। भाभी कुलभूषण जी सही कहते हैं, जिस घर में ऐसा होगा ना उस घर की बेटी कौन भी आएगा। अरे सब लोग हंस रहे हैं हम पर। भैया कुलभूषण जी सही हैं, अगर उनकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अरे अरे सुनिए सुनिए, सुनो तो। छोटी छोटी, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं ही ठीक करूंगा। तो देखना तेरी शादी सुनील से होगी। I trust you, भैया। You've always been my Superman. Superman कभी कुछ गलत नहीं करता। सर जी मैंने बाहर के गेट पे ताला मार दिया है। अरे बाहर के ताला मारने से क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ खिड़की दरवाजे सभी पे ताला मार दे। तुझे पता नहीं अभी अभी संजना मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तीनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने सब कुछ कर लिया है, आप सर जी फिक्र ना करो। अरे फिक्र ना करो। अरे किसको पूछने के बाद तूने ये पोस्टर छपाए? आपको आप ही ने कहा था कि असली लोगों के फोटो छपवाना, जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे दूसरे शहर के कोई लोग ना मिले पोस्टर छपवाने के लिए?